बड़हरिया ब्लॉक में हूँ, तो बड़हरिया के इर्द गिर्द इससे 10-15 किलोमीटर इधर दूर के भी लोग जो होते हैं, रात को जब बीमारी होती है तो वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सी बीमारी है और किस डॉक्टर की ज़रूरत है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने कोशिश किया, उसका भी ट्रेनिंग लिया, अधिक से अधिक पढ़ाई किया इन सिस्टम में। ब्रेन हेमरेज से जो भी बीमारियाँ हैं, ब्रेन से बहुत सारी बीमारियाँ हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक है, उससे बीमारी, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने मैनेजमेंट का बहुत सारा मेहनत करके कोशिश करते हैं। हम लोग तैयारी करके और सिजेरियन कर देते हैं। आधे घंटे में सिजेरियन? बिल्कुल। मैंने बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे। हर बच्चा पैदा करने वाला जो ऑपरेशन होता है पेट में, LACS बोलता है, लोअर सेक्शन सिजेरियन बोलता है, तो इस तरह का होता है, पेट खोल करके बच्चे को निकालना। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेड़िया, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। मेरी पूरी टीम के तरफ से 1 जनवरी 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं जितना लोग पिछले साल अपना टाइम स्पेंड किए होंगे, जितना दुख सुख होगा, जितना उन लोगों में बहुत लोगों से बातचीत होती है, नफरतें होती हैं, तमाम उस चीज़ों को भूलकर जो नए साल की पारी शुरुआत हो रही है, अपने ज़िंदगी में एक बेहतर करेंगे और आने वाले दिनों में नफरत छोड़कर हर एक लोगों से मोहब्बत करेंगे। क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है और 4 दिन की ज़िंदगी में नफरत लेकर कब तक हम जी सकते हैं। राजनीति अलग है और व्यक्तिगत बातचीत अलग है और घर परिवार की बात अलग है। बहरहाल 2023 है आज और 1 जनवरी है। मेरी टीम की तरफ से एक मरतबा और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करते हैं मेरी टीम की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला जो 1 साल ये बीतेगा काफ़ी खुशहाली के साथ बीतेगा, क्योंकि पिछले 2 साल के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा तो पूरा वर्ल्ड से मतलब कि बेचैनी से रहा और कोविड के चलते बहुत लोग डर से गए हैं, सहम से गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा दिन होगी। बगल में देख लीजिए मेरा अशरफ अली हैं, 24/7 यानी लगभग 24 घंटा ये अपना सेवा देते हैं। हालांकि जब नाइट में इनसे आइएगा तो इनके पास जब इनके स्टाफ कॉल करते हैं तो फ़ौरन दौड़े हुए ये नीचे आ जाते हैं। सिवान में शायद ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बड़हरिया में ये सक्रिय रहते हैं और 24 घंटा इनके पास इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। वो तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन वगैरह, ICU वगैरह, मतलब हर चीज़ आप यहाँ से आकर फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इमरजेंसी में प्रेगनेंसी हो, अगर ऑपरेशन भी करना हो तो इनके यहाँ वो भी व्यवस्था यहाँ पे रखा गया है। एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम बात इसलिए कर रहे हैं कि बड़हरिया मेरा उस स्तर तक जा पहुँचा है कि अगर हमें अब सिवान और पाटना देखने की ज़रूरत नहीं है। कई से एम्स के डॉक्टर भी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। उसी के हिसाब से हम बातचीत करेंगे। बड़हरिया में कई से कोचिंग हो या हाई स्कूल में आज बेहतरीन एक उद्घाटन भी हुआ है। तमाम लोग बड़हरिया के ऊपर प्रकाश डाले हैं। हाल ही में चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन 1 जनवरी है। डॉक्टर साहब से जानेंगे हम किस तरह से ज़िंदगी को अपना जिया जाए और क्या प्रिकॉशन लिया जाए इस ठंड में। डॉक्टर साहब सबसे पहले बधाई और हैप्पी न्यू ईयर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन नया साल शुरू हो रहा है अंग्रेजी के हिसाब से, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके ACO न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हमारे सभी श्रोतागण, देखने वाले, हमारे बड़हरिया विधानसभा की जनता, हमारे भारत देश की जनता, सबको इस आने वाले 9 वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और जो विगत साल गुजर रहा है, इस विगत साल से हम कहीं नाखुश नहीं हैं और कहीं हमें बहुत कोई गम नहीं है और बहुत खुशी भी नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले जो 20-21 का समय गुजरा है हम लोगों का, तो 20-21 का समय कोरोना से मारा गुजरा और 2021 के बाद जब हम लोग 2022 में इंटर किए तो कुछ हम लोगों में सुधार आया है, लेकिन 2022 में भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। 2022 ने हमको बहुत ऊंचा नहीं उठा पाया। आज के भी समय में हम सब, मैं और सभी जनता महंगाई के मार से बहुत लदे हुए हैं और इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर देखते हैं कि कोरोना के जस्ट बाद महंगाइयाँ जो है सो हर एक चीज़ पर 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ गया है। तो अब हमें उम्मीद है कि हमारा 2023 जो आने वाला है 9 वर्ष,
वो हमें नई खुशियाँ देगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार हम सबको इस महंगाई के बोझ से कुछ उधार करेगी और हम लोगों को नई खुशियाँ मिलेगी। तो हम यही कहेंगे कि कोरोना हो या ना हो, हम सब अपने उन्नति और अच्छे भविष्य के लिए काम करें, कामना करें। और अभी जो है सो फिर कोरोना आने की अंदेशा लग रहा है, तो बहुत घबराए नहीं, डरे नहीं। हम अपने कार्यों को करते हुए एक दूसरे से बचें, एक दूसरे को बचाएं। खुद को बचाना दूसरे को बचाने के बराबर है। हम आपसी डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भड़ाकों से बचें, मार्केट में ना जाएं, मार्केट में जाएं तो दूरियां बना के रखें। और अपना जो भी भोजन है वो इस तरह का भोजन करें जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप करे, हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। इस तरह से हमारा आने वाला जो नव वर्ष है 2023, वो हम सबको सारी खुशियाँ, भरपूर खुशियाँ देने की तैयारी में लगा हुआ है और हमें खुशियाँ देगा। सर, अगर पिछले 5 साल पीछे देखा जाए बढ़िया की तरफ, तो व्यवस्था नहीं था। हालांकि जब आपने यहाँ पे पहली मरतब आया तो आपने कोचिंग रन किया, हॉस्पिटल रन किया, लेकिन अब आपके हॉस्पिटल में एडवर्टीजमेंट की बात नहीं है, हम बढ़िया को दिखाना चाहते हैं कि बढ़िया में वो सुविधा है कि 10 किलोमीटर अगर जामों की तरफ जाइएगा, लकड़ी की तरफ, तरवारा की तरफ जाइएगा, तो उधर के लोग यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन क्या क्या व्यवस्था है, अगर इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत होता है तो क्या आप लोग हैंडल किस प्रकार से करते हैं? देखिए, जहाँ तक व्यवस्था की बात है और इलाज की बात है, तो मरीज हमारे हिंदुस्तान के सर्वोपरि जो स्वास्थ्य संस्थान एम्स है उसमें भी जाता है तो मरता है। पीएमसीएच में जो टर्शियरी सेंटर है उसमें भी जाते हैं तो मरते हैं। सेकेंडरी सेंटर से सदर हॉस्पिटल उसमें भी जाते हैं, जिला हॉस्पिटल, तो वहाँ भी मरते हैं। और मेरे यहाँ भी मरीज आता है तो मरता है, इलाज भी होता है, सब जगह इलाज होता है। लेकिन जहाँ तक पेशेंट के प्रति हमारा जो भी कर्म है, उस कर्म की बात को कहें तो मैं एक बढ़हरिया ब्लॉक प्रखंड स्तर का डॉक्टर हूं, जो बढ़हरिया प्रखंड में इलाज करता हूं, अपनी डॉक्टरी को करता हूं। तो इस प्रखंड के इलाज में मेरी एक बेसिक सोच है। बेसिक सोच ये है कि बीमारी का कोई समय नहीं होता है। बीमारी रात को, दिन को कभी हो सकती है। सबसे ज़्यादा बीमारियां रात को अटैक करती हैं। जब इंसान शांतिपूर्वक होता है, जब वो बेड पे जाता है तो उसको बीमारी का एहसास होता है। और उसी सिचुएशन में 2-4 बीमारियां और अधिक होती हैं, जैसे में हार्ट अटैक होता है, हार्ट की बीमारियां होती हैं, ब्रेन की बीमारियां होती हैं, जिसको हम लोग सीवीए कहते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन हेमरेज कहिए, या हेमरेज या इस्केमिक स्ट्रोक होता है ब्रेन में। ये सारी चीज़ें रात को हुआ करती हैं अक्सर। हाइपरटेंशन जो होता है वो भोर में होता है, वो हार्मोनल इम्पैक्ट है, इस तरह से होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है जाड़ा में ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा आजकल ब्रेन हेमरेज होता है। तो चूँकि मैं बढ़हरिया ब्लॉक में हूँ, तो बढ़हरिया के इर्द गिर्द इससे 10-15 किलोमीटर इधर दूर के भी लोग जो होते हैं, रात को जब बीमारी होती है तो वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सी बीमारी है और किस डॉक्टर की ज़रूरत है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है और हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर के तलाश में सीधे मेरे पास आते हैं। और मेरे ही पास नहीं, हर रूरल प्रैक्टिशनर हो या किसी ब्लॉक स्तर का डॉक्टर हो, उसके पास मरीज जाता है रात को। एक ही बार वो टर्शियरी सेंटर पे या जिला डॉक्टर्स के पास नहीं जाता है। तो इन सारी बातों को सोचते हुए मैंने क्या किया, अपने मन में एक प्रतिज्ञा किया कि जो भी मरीज आता है, चाहे वो सीवीए का केस हो या ब्रेन स्ट्रोक में इस्केमिक हो या हेमरेज से हो या कार्डियक पेशेंट हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पेशेंट हो, कई गो पेशेंट हैं चेस्ट में जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं। तो इस तरह की पेशेंट के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इमीडिएट उसको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए, प्राइमरी एड चाहिए, इन्फेक्शन से बचाना है। हार्ट का मरीज है तो उसको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए। उसको बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि लोकल जगह स्तर पर नहीं चलाया जा सकता है, जैसे कि इन्फ्यूजन पंप से चलता है। उसको टेम्परेचर रेगुलेशन चाहिए, फिर उसको बहुत सारा मॉनिटरिंग चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए, ये सब की चीज़ें, इन सभी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। फिर उसको क्या चाहिए, एक होता है बाईपैप और सीपैप, जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाता है। इस चीज़ की ज़रूरत है, जो कि हम अगर बाईपैप लगा दें, सीपैप लगा दें, तो पेशेंट जो है कुछ देर के लिए ज़िंदा रह सकता है। फिर उसको ज़िंदा रह करके हम वेंटिलेट पे चढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ वेंटिलेटर तो नहीं है, लेकिन बाईपैप है, सीपैप है, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं, इन्फ्यूजन है, मॉनिटर है। और
आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, मेरे गुरुजन जो हैं, मेरे मेडिकल कॉलेज के पढ़ाने वाले, उन लोगों के आशीर्वाद से मैंने बहुत मेहनत किया और कार्डियक पेशेंट को मैनेज करने के लिए बहुत कोशिश किया, उसका भी मैंने ट्रेनिंग लिया। रेस्पिरेटरी पेशेंट को मैनेज करने के लिए मैंने कोशिश किया, उसका भी ट्रेनिंग लिया। अधिक से अधिक पढ़ाई किया इन सिस्टम में। ब्रेन हेमरेज से जो भी बीमारियां हैं, ब्रेन से बहुत सारी बीमारियां हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक है, उससे बीमारी, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने मैनेजमेंट का बहुत सारा मेहनत करके, कोशिश करके अपने ज्ञान को एकत्रित कर इस सिस्टम को चालू किया। यहाँ पर रात को मेरे यहाँ मरीज जाए तो भले ही मरीज का मेरे यहाँ इलाज ना हो, लेकिन हम उसको बचा के रखते हैं। और ये सारे लोग जानते हैं, इस क्षेत्र के जितने लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर अशरफ अली के यहाँ रात को अगर मरीज जाता है तो सुबह तक बचा के रखते हैं, उसको बचा देते हैं, समय देते हैं और फिर वो हायर सेंटर को या सुपर स्पेशलिटी को चला जाता है, उसका इलाज वहाँ होता है, उसकी जान बच जाती है। तो मैंने इन सारी चीज़ों का व्यवस्था किया यहाँ पे। जिससे मान लीजिए बहुत सारी डिलीवरी के केसेज हैं, डिलीवरी केसेज हैं तो उसको नॉर्मल डिलीवरी का हम लोग वेट करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी मैक्सिमम एक्सटेंट तक कराते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि कब बच्चा सुस्त होगा, कहाँ बच्चा जाके फंसेगा, कब इमरजेंसी पड़ जाएगी उसको सिजेरियन करने की। इन सारी चीज़ों का व्यवस्था मेरे यहाँ है। इमीडिएट आधे घंटे में हम लोग तैयारी करके और सिजेरियन कर देते हैं। आधे घंटे में सिजेरियन? बिल्कुल। मैंने बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। हर बच्चा पैदा करने वाला जो ऑपरेशन होता है पेट में, LACS बोलता है, लोअर सेक्शन सिजेरियन बोलता है, तो इस तरह का होता है, पेट खोल करके बच्चे को निकालना। ये सीजन हम लोग, मैंने अभी आपने हमको कहा कि सर ऑपरेशन कर दीजिए, उसके आधे घंटे के बाद यहाँ ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इतना फास्ट तैयारियाँ हैं। तो ऑपरेशन की भी तैयारी है, हिस्टेक्टोमी, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल हर्निया, DNC वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग करते हैं। जो वैसे ऑपरेशंस हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं है, जिसमें एनेस्थेसिया कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं हो सकता है, सिंपल एनेस्थेसिया में जो ऑपरेशन हो जाता है, उन सारे ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पर करते हैं। और इमरजेंसी सुविधाएं हम देते हैं यहाँ पे लोगों को, हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ रखा गया है। अब रही बात कि चूँकि लोगों के अंदर इस बात का विश्वास नहीं बन पाता है कि बढ़हरिया में ठीक भी हो जाएगा, तो हम वैसे लोगों के लिए रेफ़र का भी व्यवस्था रखे हैं। उनको अगर इमीडिएट गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो हम गाड़ी भी रखे हैं, ताकि हम अपने गाड़ी से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। और मैं इसे समझता हूँ कि हमारा एक सौभाग्य है कि बढ़हरिया प्रखंड में रह करके, बढ़हरिया विधानसभा में रह करके हम बढ़हरिया विधानसभा के लोगों का, बढ़हरिया प्रखंड और इर्द गिर्द के लोगों का इलाज करते हैं, बहुत सारे इमरजेंसी से मरीजों को बचाते हैं और सेवा करते हैं। लोगों के दिल में बसे हैं और लोगों को दिल में बसते हैं और लोगों का प्यार अपने दिल में बसाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, खेल से भी आप काफ़ी प्रेम रखते हैं, पिछले हिस्सा से देखा जाए तो इस मर्तबा भी कितना खेल होने वाला है, कितना एक्साइटेड है उस खेल को लेकर? देखिए, एक्साइटमेंट तो हमेशा हर चीज़ के लिए बनी रहती है। जीवन है, जीवन में खेल एक इंटरटेन की भी बात कर सकते हैं, इंजॉय की भी बात हो सकती है, और दूसरी तरफ खेल हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें हमेशा एथलीट्स में रहना चाहिए, खेल खेलते रहना चाहिए। इससे पूरे शरीर का एक एक्सरसाइज होते रहता है। अभी बढ़हरिया में हम जान रहे हैं कि 5 जनवरी से बाबा साहब गांधी मजरुल हक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, और इससे हम बहुत खुश हैं कि बहुत से खेल प्रेमी अच्छे अच्छे प्लेयर्स के, अच्छे अच्छे टीमों के बीच के सामंजस्य के खेल को बहुत ही पसंद से देखते हैं। और हमें भी उतनी ही खुशियां हैं जितनी हमारे खेल प्रेमियों को खुशी है। हमको खुशियां दो तरह से है कि अगर खेल होता है तो खेल के प्रति हमारे इस क्षेत्र के लोगों का, लड़कों का, बच्चों का प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और वो भी खेल के तरफ अग्रसर होते हैं और जिला में खेलेंगे, स्टेट में खेलेंगे, देश के लेवल से खेलेंगे। जब उनके अंदर इस तरह की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, तब इस तरह के जज्बात उत्पन्न होंगे, तो इस तरह से ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। हमारे इस बढ़हरिया प्रखंड के सभी निवासियों के लिए भी बहुत खुशी की बात है, विधानसभा के निवासियों के लिए खुशी की बात है कि यहाँ के टीम के द्वारा, यहाँ के संयोजकों के द्वारा, जो इसके मुख्य संयोजक जकरिया खान हैं, उनके द्वारा इस तरह का खेल जो बाबा साहब गांधी मजरुल हक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, ये सब किया जाता है। इसके लिए उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो इस तरह का आयोजन करते हैं और सबकी खुशियों के साथ रहते हैं, सबको खुश रखते हैं। हमें भी खुशी मिलती है, सबके लिए खुशी की बात है। और हम सब लोग आएँ, इस खेल को देखें और इसे कामयाब बनाएं, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि फिर अगले समय में ये खिलाड़ी हमारे यहाँ आएँ और खेलें और खुशीपूर्वक खेल करके जाएं।